हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में। तो पिछले कई हफ्तों से हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज लगभग अंतिम की कथा होगी। इसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत पुराण में से एक श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 15 में से श्लोक नंबर 5 है, जहाँ सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान करने के बाद वो भी इस संसार से निवृत्त हो जाते हैं और उत्तर की तरफ चलते हैं। उस समय का उस अध्याय का एक श्लोक है। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे बृहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य, भगवद गीता 10.41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। एक मिनट। भगवद गीता 4.5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियाँ वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त हुई शक्ति पर किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं में देख रहे थे कि किस तरह से
अंतिम की कथा हमारी अनंताचार्य के ऊपर चर्चा चल रही थी। अनंताचार्य के बारे में बताते समय हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने तिरुपति में एक सुंदर फूलों का बगीचा बनाया था भगवान श्रीनिवास के प्रसन्नता के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक पॉन्ड भी बनाया, पानी का तालाब सुंदर। तो उसको बनाते समय हम देख रहे थे लास्ट टाइम किस प्रकार भगवान श्रीनिवास खुद आकर उनको हेल्प करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनंताचार्य उसको मना करते और कहते हैं कि ये मेरा सेवा है, मेरा सेवा मुझे करने दीजिए, आप अपना सेवा कीजिए। अगर आपको सेवा चाहिए तो आप अपना अलग से एक बर्तन लीजिए, उसमें अलग से आप मिट्टी निकाल के उसको बाहर फेंकिए। तो किस तरह से हम वो बताते हैं कि सेवा भक्तों का जीवन होता है। सेवा अगर हमें दी गई है तो हमारे हित के लिए है, वो उससे हमारा कल्याण होगा, क्योंकि जीव का वास्तविक उद्देश्य भगवान की लीला में उनकी सेवा करना ही है, उसका अस्तित्व है सेवा। तो सुंदर हमने एक लीला देखा था। उसके बाद एक सुंदर लीला दिया है अनंताचार्य के बारे में। एक बार अनंताचार्य अपने सेवा में लगे हुए थे तिरुपति में, तो वहाँ पर उनको एक सांप काट जाता है, एक नाग जहरीला। लेकिन वो सांप के काटने के बाद भी वो कोई उसका औषधि नहीं करते, अपना सेवा जारी रखते हैं और अपने रूटीन में ऐसा कोई दिखाना भी नहीं चाहते कि उनको किसी सांप ने काटा या फिर कुछ उनको हुआ है। तो जो अपना सेवा कर रहे थे और टेंपल की तरफ जाते हैं, वो भगवान श्रीनिवास को मिलते हैं। तो भगवान पूछते हैं उनको कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, आपको सांप ने काटा है तो उसका कुछ दवाई क्यों नहीं लिया आपने। तो आनंदाचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रिय भगवान, कहते कि एक्चुअली अगर मुझे सांप ने काटा है एक सुंदर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। कहते हैं कि when thou wouldst do nothing to extract the fatal poison from thy system, ये भगवान पूछते हैं कि आपने क्यों कोशिश नहीं किया वो जहर निकालने का। तो अनंताचार्य कहते हैं if the beaten serpent is more powerful it will simply bathe in thy holy pond and do service here below। कहते हैं कि अगर आपके ये सांप ने अगर मुझे काटा है, लेकिन अगर उस सांप से मैं मेरा अगर अंत नहीं होता है और मेरे अंदर जो ऐसा कह रहे हो मेरे अंदर जो विष है मेरे अंदर जो सर्प है उसकी वजह से अगर ये बाहर के सर्प का विष अगर मेरे ऊपर नहीं चढ़ता है और मैं जिंदा रहूँ, मतलब यानी कि मेरा प्रेमा भक्ति है आपके प्रति, अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं यहाँ पे जो मैंने पॉन्ड बनाया है छोटा सा तालाब, उसमें मैं स्नान करके पुष्कर में आपका सेवा जारी रखूँगा। और अगर कहते हैं बट इफ़ द मीटिंग सर्पेंट इज मोर पावरफुल देन द बीटन सर्पेंट, लेकिन अगर सर्प का जहर ज़्यादा शक्तिशाली है और मैं मर जाऊँ तो मैं क्या करूँगा। कहते हैं आई विल बेथ इन द विरजा रिवर एंड डू द सर्विस देयर अबो इन द होली हेवन। अगर मुझे सांप ने काट लिया और मैं मर गया उस जहर की वजह से, तो और एक नदी है विरजा रिवर, जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में नदी है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो उस नदी में मैं स्नान करके आपके पास आ जाऊंगा आध्यात्मिक जगत में और वहाँ पे सेवा करूँगा। तो दोनों मामले में मुझे कोई ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत है नहीं। अगर मैं ज़िंदा रहा तो यहाँ पे सेवा जारी रखूँगा, मैं यहाँ पुष्करणी में स्नान करके आपका सेवा करता रहूँगा। और अगर सांप के काटने से मैं अगर मर गया जहर से तो भी चिंता नहीं है, मैं आध्यात्मिक जगत में आऊँगा विरजा रिवर में स्नान करके और वहाँ पे आपकी सेवा करूँगा। यानी कि मैं कहीं भी रहूँ, चाहे आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है और जो मेरा कर्तव्य है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। राइट, हम लोग इस संसार में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, मृत्यु से, बीमारी से बचना चाहते हैं, बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम लोग एंजॉय कर सके, इस दुनिया का भोग ले सके, शरीर के साथ इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो इसलिए हमारे पास हमेशा निरंतर चिंता बनी रहती है कि मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे शरीर को कुछ होना नहीं चाहिए, मैं ठीक से रहना चाहिए। किस लिए? ताकि मैं अपना इंद्रिय तृप्ति करते रह सकूँ।
और इसीलिए हमेशा डर रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, राइट। कहीं मैं बीमार ना गिर जाऊं, कहीं मुझे कुछ ना तकलीफ़ ना हो। तो ये भौतिकवादी व्यक्ति का डर रहता है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो अध्यात्मवादी हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक हम भगवान की सेवा करेंगे, और अगर ये शरीर निकल गया तो हम अध्यात्म जगत में जाके भगवान की सेवा करेंगे। या फिर यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में आप देखेंगे चित्रकेतु महाराज के पास टाइम में, जब वो असुर बन जाते हैं, वित्रासुर, उनको शाप मिलता है पार्वती जी से, तो उस समय चित्रकेतु महाराज उसको स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे शाप दिया ना आपने, पार्वती जी उनको श्राप देती है। तो चित्रकेतु महाराज बोलते ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं असुर बनने के लिए रेडी हूँ अगले जन्म में, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस बात को सुनते हुए शिव जी पार्वती को एड्रेस करते हुए कहते हैं, देख लिया भगवान विष्णु के भक्तों का महिमा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप शाप दे दो या वरदान दे दो। तो शिव जी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, कि भगवान के भक्तों को चाहे स्वर्ग में भेजो या नरक में भेजो, दोनों उनके लिए समान है। अपि तुल्यार्थ दर्शनम, ये उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है भगवान की सेवा करना, वो हर कहीं चलता रहेगा, चाहे नरक में जाए या स्वर्ग में जाए। हाँ, थोड़ा नरक में तकलीफ़ होगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नॉन डिवोटी रहेंगे। स्वर्ग में डिवोटी रहेंगे, थोड़ा सा आसान होगा, बट उनका सेवा चेंज नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि जो एक मशीन रहती है चावल से भूसा निकालने वाली, है ना, जो अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है, आप लोगों ने देखा होगा, गाँव के साइड में रहता है, या फिर कहीं भी आप फार्मर के या फिर जो मैन्युफैक्चर करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, उनके पास रहेगा। तो चावल का जो धान रहता है उसमें से भूसा निकालना होता है और चावल अलग करना होता है। तो उसको अगर आप भूसा निकालने वाली अगर मशीन है चावल का, उस मशीन को अगर आप मंदिर में लेके आएंगे तो भी वही काम करने वाली है, आपके घर में लेके जाएंगे तो भी वही काम करेंगी, दिल्ली लेके जाएंगे तो वही काम करेगी, कलकत्ता लेके जाएंगे वही काम करेगी, क्योंकि उसका फंक्शन ही वही है, राइट। या फिर आप उसे स्वर्ग में लेके जाएंगे तो स्वर्ग में भी वो वही काम करने वाली है। प्रभुपाद कहते हैं उसका जो फंक्शन है वो तो एक ही फंक्शन है, क्या, उसमें से चावल से भूसा निकालने का, उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बना हुआ है, उसको चावल से भूसा दूर करना है, राइट। तो इस प्रकार जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है उसका फंक्शन चेंज नहीं होता है उसकी जगह चेंज करने से, उसकी परिस्थितियाँ चेंज करने से, अगर वो वास्तव में उस चीज़ के लिए बनी हुई है। अब देखिए ना, चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, कोई भी मौसम हो, जो चीज़ जिसके लिए बनी हुई है वो अपना फंक्शन करती ही है, राइट। तो उसी प्रकार जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के सेवक हैं। और एक्चुअली हमारा जो सेवा करने का टेंडेंसी है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी अवस्था में रहिए। प्रभुपाद भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि संसार में हर कोई एक दूसरे की सेवा कर रहा है। हाँ, कहते हैं कि ए बी की सेवा करता है, बी सी की सेवा करता है और सी डी की सेवा करता है। पिता पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र पिता की सेवा करते हैं, माता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे फिर बड़े होकर माता की सेवा करते हैं, है ना, पति पत्नी की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है। एक आदमी एक कंपनी में नौकरी करता है तो कंपनी उसको सैलरी देके उसकी सेवा करती है। एक आदमी देश के लिए काम करता है, देश उसकी सेवा करता है। इस प्रकार आप संसार में किसी भी स्तर पे जाइए, हर कोई एक दूसरे की सेवा कर ही रहा है। सेवा करने से हम लोग मुकर नहीं सकते। सेवा करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वैधानिक स्थिति है वो हमारा। प्रभुपाद यहाँ तक कहते हैं कि अगर इंसान के पास अगर कोई सेवा करने के लिए नहीं रहता है तो फिर वो कुत्ते बिल्ली को पालता है और उनकी सेवा करता है, क्योंकि उसको कोई ना कोई तो चाहिए जिसकी सेवा करे वो और अपना प्रेम प्रकट करे। बेसिकली सेवा करते हैं मतलब क्या है, सेवा करके अपने प्रेम को प्रकट करते हैं वो लोग। क्योंकि हम सब लोग अगर किसी को प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम सेवा के माध्यम से किया जाता है। प्रेम मतलब कोई ऐसा एक शब्द से बोला हुआ शब्द नहीं है कि मैं प्रेम करता हूँ, भगवान से मुझे प्रेम है। तो भगवान से प्रेम है तो फिर आप सेवा करके दिखाओ, आपका प्रेम सेवा में उभर कर दिखेगा। नहीं तो आप फिर प्रेम करते ही नहीं है, राइट। तो केवल नाम के लिए आपने बोल के रखा है। जिस समय आपका इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगा, उस व्यक्ति से मिलना आप छोड़ देंगे सेवा करना, है ना, वहीं पे फेल हो जाएगा आपका सारा सेवा। इस प्रकार
अनंताचार्य कहते हैं कि भगवान मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, है ना। इसलिए भगवान के भक्त क्या होते हैं, निडर रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा बना रहे ताकि हम सेवा कर सके, लेकिन अगर शरीर के साथ कुछ हो गया तो उनको टेंशन नहीं है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि उनका जो नरिशमेंट, उनका जो मेन आश्रय स्थान है वो चेंज नहीं होता है, राइट। क्योंकि भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की सेवा, जो आश्रय स्थान हमने सिलेक्ट किया है वो परमानेंट है, सनातन है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। कहीं भी जाइए आप, है ना, इस संसार में आपको अगर कोई परमानेंट नौकरी चाहिए तो ये नौकरी है परमानेंट। आप कोई भी हो, आप छोटा बालक हो, यंग हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर कोई भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा कर सकता है। इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसके लिए, है ना, उम्र नहीं है या एज नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस एक ही है, इच्छा होना, दैट्स इट, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पे अनंताचार्य कहते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोबरा ने काट दिया, मैं मर गया तो ऊपर जाके सेवा करूँगा, जिंदा रहा तो यहाँ पे सेवा करूँगा, तो ट्रीटमेंट लेने का सवाल ही नहीं है। इस तरह से उनका भाव था, है ना। और हमें इस तरह से बतला रहे हैं कि भगवान की सेवा किसी भी अवस्था में की जा सकती है, राइट। और फिर एक दूसरे एक एपिसोड का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि एक बार आनंदाचार्य, है ना, अपने गांव जाने के लिए, उनका नेटिव तिरुपति से थोड़ा सा दूर पे था, है ना, पोशाला कंट्री करके कहते हैं यहाँ पे। तो एक दिन आनंदाचार्य सोचा कि मैं, है ना, ज़रा अपने घर जाके आता हूँ, कुछ, है ना, मिल के आता हूँ लोगों से। तो तिरुपति से निकले, साथ में कुछ प्रसादम लिया था, डब्बा, है ना, लंच, बीच में रास्ते में प्रसाद। तो चल रहे थे, बहुत दूर जाने के बाद थोड़ी थकान हो गई और एक जगह पे विश्राम के लिए रुक गए। मैं सोचा थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। तो उन्होंने जब वो खोला डब्बा उनका प्रसादम का, तो देखा तो डब्बे में बहुत सारी चींटियाँ हैं, है ना, लगी हुई अंदर डब्बे के। तो तुरंत जैसे उन्होंने उन चींटियों को देखा, अपने माथे पे हाथ रख दिया और दुख व्यक्त करने लगे, अपने आप को कोसने लगे। बोले हाय हाय, मैंने क्या कर दिया ये। कहने लगे कि बड़े से बड़े संत महात्मा भी, यू नो, ये जो तिरुपति जो है, इतना जो होली प्लेस है, भगवान का स्थान, उसको छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पे वे लोग, यू नो, पेड़ पौधे पत्थर इस रूप में भी वहाँ पे खुशी से रहना चाहते हैं, अगर उनको रहने को मिले तो, है ना। जैसे आप देखेंगे बरसाना में ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, ये सब, है ना, ब्रह्मा जी वहाँ पे उस रूप में प्रकट हुए हैं, राधा रानी के चरण अपने सर पर रखते हुए, है ना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस प्रकार अनंताचार्य बोल रहे हैं कि अगर मौका मिले तो कोई बड़े बड़े संत भक्त धाम को नहीं छोड़ते। और मैंने क्या कर दिया, मैंने इन चिटियों को, ये जो धाम की वासियाँ हैं, इनको यहाँ से लेकर दूर जा रहा हूँ, ये गलत बात है। देखिए भगवान के भक्त कितने सेंसिटिव रहते हैं, छोटे से छोटी चीज़ के लिए भी इतना सेंसिटिविटी है उनका। ऐसा नहीं कि हमारा सेंसिटिविटी केवल, है ना, जो हमारे साथ भक्त हैं, जो हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति नहीं। इनका सेंसिटिविटी देखिए, किसी भी जो धाम में रहता है, चाहे वो कीट हो, पंछी हो, वो सब धामवासी है, वहाँ का निवासी है, और उनका भी उतना ही अधिकार है भगवान के धाम पर जितना कि मनुष्यों का है, बाकी भक्तों का है, राइट। वैसे तो धाम में रहने वाले कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं रहते, सारे धामवासी रहते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं अनंताचार्य कि इन चींटियों को यहाँ से लेकर जाना मतलब मेरे लिए क्या है, पापमय है। मैं यहाँ से इनको नहीं लेकर जा सकता, मुझे इनको वापस लेकर जाना चाहिए। और अनंताचार्य वहाँ से सीधा वापस चले जाते हैं और, यू नो, तिरुपति में जाकर उन चींटियों को वापस वहाँ पे छोड़ते हैं। तब जाके उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ अब ठीक है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, राइट। आज नहीं कल सुन रहा था महाराज का प्रवचन। महाराज कहते हैं कि एक्चुअली जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था तो कितने सारे लोग मारे गए थे अमेरिका में, उसके ऊपर एक प्रवचन चल रहा था महाराज का। तो महाराज कह रहे थे कि जब कुछ 3-4-5 हज़ार लोग मारे गए उसमें, तो लोग दुनिया भर में इतनी खलबली मच गई थी, लोग बोल रहे थे क्या हो गया क्या हो गया। तो महाराज कह रहे थे कि रोज़ ऐसे तो 40-40 हज़ार कितनी गायें मारी जाती हैं, काटी जाती है, तब कोई कुछ बोलता नहीं है, राइट। लाइफ तो लाइफ अगर होता है, अगर हमने माना है तो मनुष्य का भी जीवन है तो प्राणियों का भी जीवन है, राइट। अगर हम इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो मतलब हमारा इसमें स्वार्थ है, राइट। ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ इज़ वैल्यूएबल, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
जी है ना, लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो जीव जीव है, राइट। इतनी सारी हत्याएं होती है रोज, उसके बारे में आप कभी बोलते नहीं है कि इतनी हत्याएं क्यों हो रही है। और एक्चुअली उसी का परिणाम इसमें परिणित हो जाता है कि लोग फिर इस तरह से मरते हैं। प्रकृति का जो नियम है वही हमारे ऊपर घूम फिर के आता है। तो अगर हमें इंसान के लिए अगर इतनी चिंता है तो फिर बाकी जितने भी जीव जंतु जानवर उनके लिए भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी जीवन है, उनको भी जीने का अधिकार है, राइट। वो भी भगवान की सत्ता के एक सिटीज़न है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने भी आपके स्टेट में जन्म लिया है उसे सिटीज़न कहते हैं, राइट। तो केवल मनुष्य ने जन्म नहीं लिया है, यहाँ पे बहुत सारे पंछी, कीड़े, यू नो, अनेक पशु, ये सब जन्म लेते हैं, तो ये भी तो आपके सिटीज़न हो गए, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने का आपका कर्तव्य बनता है, राइट। और धाम में रहने वाले को तो क्या बात कहें, वो तो धामवासी है स्वयं। तो ये एक सुंदर यहाँ पे एक एपिसोड बताया है। और उसके बाद और एक वर्णन करते हैं एक सुंदर किस्से का। कहते कि एक बार अनंताचार्य भगवान का फूल माला बना रहे थे, है ना, तिरुपति में भगवान श्रीनिवास के लिए। तो जब भगवान का इस तरह से अर्चा के लिए फूलों का माला सजा रहे थे, बना रहे थे, उस समय किसी सेवा के लिए हो सकता है, किसी दूसरे कारण से उनको मंदिर के कुछ प्रबंधन अधिकारियों ने दूसरे सेवा के लिए कहीं तो बुलाया, बोले कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे दूसरा सेवा करना है आपको अभी। तो उस समय अनंताचार्य फूलों की माला गूंथ रहे थे, फ्रेश फूल लेके आए थे जो उनसे बना रहे थे माला। तो उनका माला बना के पूरा नहीं हुआ था, तो सोच रहे थे कि अभी माला पूरा नहीं हुआ है, आधा कैसे छोड़ के चला जाऊँ। तो वो गए नहीं और अपना फूल माला बनाना कंटिन्यू कर दिया। तो कुछ समय बाद जब उनका फूल माला बना और वो गए नहीं, तो फिर वहाँ जो मंदिर के अधिकारी थे उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, भगवान से जाके कंप्लेंट कर दिया होगा, जो भी जैसे भी है। तो भगवान श्रीनिवास के सामने आए फूल माला लेकर और भगवान को देने लगे। तो भगवान श्रीनिवास बोले कि आपका इस तरह से डिसओबीडियंस क्यों है, आपको किसी सेवा के लिए वहाँ बुलाया गया था, आप यहाँ से अपना फूल माला का सेवा छोड़कर आप वहाँ क्यों नहीं आए हमारे पास, हमने आपको वहाँ सेवा के लिए बुलाया था। तो अनंताचार्य बोलने लगे कि क्या करूँ भगवान, ये फूल इतने फ्रेश में लेके आया था, अगर फूल माला बनाने में देर लग जाती तो उनका सुगंध खत्म हो जाता, मुरझा जाते वो फूल, और आपको उनका सुगंध नहीं मिलता, आपको फ्रेश फूल माला नहीं मिल पाती, इसलिए मैं ये सब छोड़ के वहाँ पे नहीं गया। तो भगवान श्रीनिवास कुछ नहीं बोले, समझ गए कि भक्त का शुद्ध भाव है, लेकिन फिर उनको टेस्ट करने के लिए बोले, अगर हमने आपको यहाँ से निकाल दिया तो आपके इस उद्दंडता के लिए अगर हमने आपको तिरुपति से बर्खास्त यहाँ से निकाल दिया तो क्या करेंगे आप। तो उसका उत्तर देते हुए अनंताचार्य बहुत सुंदरता से कहते हैं कि देखो भगवान, है ना, ये तिरुपति जो पर्वत है ना, ये आपका नहीं है यहाँ पे आप आए हैं, है ना, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ सेवा करने के लिए, और आप थोड़ा मुझसे पहले आए हैं, आपसे थोड़ा लेट में आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी आपका हो गया, ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है यहाँ से आपको मुझे भगाने का, आप मुझे नहीं भगा सकते यहाँ से, ये मेरा भी स्थान है इस तरह से जब एकदम प्रेम भरा ऐसा उत्तर दिया तो भगवान काफ़ी प्रसन्न हो गए उनसे, और उनको प्रसन्न होकर मुस्कान के साथ उनको स्वीकार किया, उनके इस प्रेम को, कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को भी डांट सकते हैं, भगवान को बोल सकते हैं कि आपका अधिकार नहीं चलेगा, यहाँ भक्तों का अधिकार है। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में भगवान का अधिकार ज़्यादा नहीं चलता है, भगवान के भक्तों का अधिकार चलता है, राइट। क्योंकि अब देखिए महाभारत में आप देखेंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन रथ पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर कौन है और पैसेंजर कौन है आप देख रहे हैं। तो भगवान की शुद्ध भक्ति में एक्चुअली भगवान के भक्तों की ज़्यादा चलती है, भगवान की कम चलती है, क्योंकि भगवान अपने आप को उस भक्त के अधीन कर देते हैं, भक्त के शुद्ध भाव को देखते हुए कि भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है, जस्ट लाइक आप देखेंगे कोई भी माता पिता रहते हैं घर पे, तो पिता भले बहुत बड़े प्रेसिडेंट हो किसी कंपनी में या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई बड़े अधिकारी हो, लेकिन जब घर पे आते हैं तो छोटा बालक रहेगा तो उसके साथ घोड़ा गाड़ी खेलना चालू कर देते हैं, बालक को अपने सर के कंधे के ऊपर रखेंगे, पीठ के ऊपर बिठाएंगे और घोड़ा गाड़ी चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनका इतना इंटीमेसी और वात्सल्य भाव और प्रेम है
और वही पिताजी जब अगर ऑफिस में रहेंगे तो कितने लोगों को डांटते होंगे, कितने लोगों को पनिशमेंट देते होंगे, कितने लोगों को क्या बोलते होंगे, किसी का पगार काटते होंगे, किसी का पगार बढ़ाते होंगे, किसी को क्या, अलग अलग, राइट। जैसे कोई जज होता है, लेकिन जब वही व्यक्ति घर में आता है तो वहाँ उसका नहीं चलता है, वहाँ फिर किसका चलता है? घर वालों का चलता है, क्योंकि घर वालों का उनसे घनिष्ठ प्रेम है, निकटता का संबंध है। तो प्रेम के वश में वो अपनी सत्ता को भूल जाते हैं और अपने आप को उनके अधीन कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान, ऐसे तो भगवान का अधिकार सबके ऊपर है, राइट। सब, हर कोई उनके अधीन है ना। मत्तो परतरन अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, गीता में कहते हैं। लेकिन वही भगवान गीता में देख रहे हैं आपके अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं कॉन्ट्ररी फिलोसॉफी है, बोल रहे हैं कि मुझसे अधीन कोई नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ मेरे से उद्भव होता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुवेदस चराचरम हेतु नानी न कौनते जगत विपरिवर्तित, कहते सब कुछ मुझसे आता है, मैं सारा प्रकृति का मालिक हूँ। लेकिन यहाँ पे मालिक क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है अर्जुन की। तो ये मिस्ट्री हर किसी को समझ में नहीं आती है। भगवत गीता पढ़ने वाले और भगवत गीता सुनने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें से केवल गिने चुने मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम व्यक्ति तत्वता। बहुत ही कम लोग मुझे समझ पाते हैं तत्वता, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ऐसे तो बहुत लोग योग अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन इसमें से बहुनाम जन्म, कई जन्मों के बाद लोग समझ पाते हैं कि वासुदेव सब कुछ है। और उसमें भी इतना कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बोल रहे हैं इस प्रकार गीता में, वही भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, राइट। ये अधिकार भक्तों को प्राप्त हो जाता है ना, उनके शुद्ध भाव और शुद्ध प्रेम के बल के ऊपर, राइट। तो ऐसे ये सुंदर सुंदर भगवान के भक्त होके गए हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरित्रों के अंतर्गत। तो अभी ये अनंताचार्य का यहाँ पे सुंदर इस प्रकार वर्णन करने के बाद, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में फिर आने वाले इस चैप्टर में कुरेश जी के भगवत धाम जाने का वर्णन आया है ना। चैप्टर का टाइटल है सैल्वेशन ऑफ कुरेश। तो हमने देखा था कि किस प्रकार कई आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में इसके कुछ एक दो अध्याय पहले इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत की तरफ चले गए। कांचीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, उसके पहले महापूर्ण, उसके एकदम शुरुआत में नाथ मुनि, ऐसे कई भगवान के जो महान महान पार्षद है यहाँ पे जो रामानुजाचार्य की कथाओं में हमने वर्णन किया था, वो सब भगवत धाम चले जाते। तो और अभी इस अध्याय में कुरेश जी के भगवत धाम जाने का वर्णन आया है। तो एक बार कुरेश जी, तब रामानुजाचार्य 110 साल के थे, 110 साल के हो गए थे रामानुजाचार्य। लगभग उनके जवानी से लेकर अब तक कुरेश जी उनके साथ थे। और श्री वैष्णव संप्रदाय का किस प्रकार उन्होंने प्रचार प्रसार किया हमने देखा ही है पूरे इन कथाओं में, कि अपनी जान को रिस्क में डालकर, ऐसा तो खतरा क्यों उठाते? क्योंकि उनको गारंटी था अनंताचार्य के जैसा, यहाँ रहेंगे तो सेवा करेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहाँ सेवा करेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है ऐसा भाव अगर हमारे अंदर आ गया तो टेंशन ही नहीं है। जब तक यहाँ पे यहाँ सेवा करेंगे, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, गारंटी है कि हम सेवा करते रहेंगे, राइट। तो कुरेश जी एक बार भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए भगवान रंगनाथ के मंदिर में जाते हैं और भगवान रंगनाथ की स्तुतियाँ गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और भगवान रंगनाथ उनके इस प्रकार सुंदर भजन और कीर्तन को देखकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि वत्स, आपको कुछ मांगना है मुझसे, मांग लो, है ना। तो जब इस प्रकार बोलते हैं भगवान रंगनाथ, तो कुरेश जी बोलते हैं कि मुझे आपसे क्या मांगना रहेगा, कुछ भी मांगना नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, आपने जो भी देना था। कहते हैं कि व्हाट दी आस्क्ड शैल नॉट ओनली बी डन, सॉरी, कहते हैं कि आपने जो भी बोला है वो सब कुछ मुझे मिला है ना। रामानुजाचार्य का संग मिला है, आपका संग मिला है, भक्तों के, अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप कुछ तो मांगो मुझसे, कि आपको कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। तो भगवान से प्रेरित होकर कुरेश जी कहते हैं कि कुरेश सबमिटेड हिज विश दैट ही बी रिलीज्ड
फ्रॉम द प्रिजन ऑफ दिस बॉडी एंड बी गैदर टू हिज फीट। कहते हैं कि मुझे इस शरीर से मुक्त कर कर आप अभी आध्यात्मिक जगत में आपके चरणों में, आपके सेवा में लगा दो, ऐसा करके कहते हैं कुरैश जी। तो भगवान रंगनाथ जानते थे कि अभी एक्चुअली क्या है, 110 साल रामानुचार्य, अभी इसी अध्याय के बाद रामानुचार्य का भी अंतिम ये आएगा कि रामानुचार्य अभी इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम चले जाएंगे। तो कुरैश जी इतने स्मार्ट थे, वो जानते थे कि अभी रामानुचार्य का समय हो गया है जाने का। तो सोच रहे थे कि मैं उनसे पहले जाऊंगा और उनसे पहले जाकर मैं आध्यात्मिक जगत में उनको वेलकम करने के लिए रेडी रहूंगा। भगवान के भक्त और उनके सेवक इतना प्रेम करते हैं भगवान से, भक्तों से, कि कोई भी सेवा का मौका नहीं चुकाना चाहते। तो कुरैश जी के इस मंतव्य को जानते हुए भगवान रंगनाथ उनसे पूछते हैं और कुरैश जी बोल देते हैं कि आप मुझे ये इस प्रकार का वरदान दे दो। तो रंगनाथ जी कहते हैं कि नहीं, और कुछ मांगो। बोलते नहीं, यही मुझे अंतिम चाहिए, इससे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात सुनकर भगवान रंगनाथ इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि लेट इट बी सो, और कहते हैं व्हाट दी आस्क्ड शैल नॉट ओनली बी boon for thee but a boon conferred on everyone that has any sort of relation with thee। कहते हैं कि ये जो आपने मांगा है ना, ये केवल आपको नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे संबंधित रहा है, जिसका आपसे कनेक्शन रहा है, उस हर किसी को मैं देने के लिए तैयार हूँ, है ना। यानी भगवान के भक्त जब भगवान का भक्ति प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि भगवान मुझे आपकी सेवा से मालामाल कर दो, है ना, आपकी सेवा दे दो हमें भरपूर, तो भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि न केवल ये आपको मिलेगा, लेकिन आपसे जिन जिन लोगों का संबंध आया है, जिन जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, उन सब लोगों को भी मैं ये वरदान दूंगा। जैसे है ना, चैतन्य आप देखेंगे चैतन्य चरितमृत में रामचंद्र कविराज उनके महाप्रभु कहते हैं एक्चुअली कि आप इतने मुझे प्रिय हैं कि आपके गांव में अगर कोई कुत्ता भी रहता है ना, गांव में पशु भी रहते हैं बहुत सारे लोग, बोलते गांव के लोग तो छोड़ दो, लेकिन गांव में अगर कोई पशु भी है, कोई कुत्ता भी है, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसका आपसे संबंध है, आपके उस गांव में रहने की वजह से। इसलिए भगवान के भक्तों से न के न प्रकार न कोई भी कनेक्शन हम बनाते हैं, हमारे लिए हमेशा ऑस्पिशियस रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, फिर हमको उतना फेवर करते हैं, राइट। कॉन्टैक्ट्स, इस दुनिया में भी कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं ना आप लोग, यहाँ पे जॉब करना है तो वहाँ कॉन्टैक्ट लगाओ, वीआईपी का कॉन्टैक्ट ले लो, यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। तो आध्यात्मिक जगत में भी कॉन्टैक्ट से काम होता है, राइट, लेकिन ऑफकोर्स शुद्ध भाव में होना चाहिए वो। तो जब ये वरदान मांगते हैं और ये आशीर्वाद उनको दे देते हैं, तो श्रीपाद कुरैश जी, इनकी इस प्रार्थना का समाचार श्रीपाद रामानुचार्य तक पहुंच जाता है, और रामानुचार्य समझ जाते हैं कि कुरैश जी ने क्या मांगा है। और फिर रामानुचार्य कुरैश जी से मिलने के लिए आते हैं, उनको मिलने के लिए बुलाते हैं, और मिलने के बाद कहते हैं कि आपने ये क्या मांग लिया भगवान से, आप ऐसे कैसे मांग सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कुरैश जी श्रीपाद रामानुचार्य के लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जितने भी बड़े बड़े मिशन उन्होंने अकम्प्लिश किए वो कुरैश जी के सहायता से किए। एक्चुअली इनफैक्ट कहा जाता है, इस ऑथर में यही ऑथर कहते हैं कि श्रीपाद रामानुचार्य लक्ष्मण के अवतार कहे जाते हैं, तो कुरैश जी को राम जी का अवतार कहा गया है एक रेफरेंस में, कि लक्ष्मण जी ने इतनी सेवाएं की थी राम अवतार में, तो उन सेवाओं को रिटर्न करने के लिए भगवान राम कुरैश बनकर आए यहाँ पे, और फिर उन्होंने उनका सेवा को रिटर्न में सेवा की, ऐसा कहते हैं रेफरेंस में। तो जब श्रीपाद रामानुचार्य इस प्रकार उनसे पूछते हैं कि आप इस तरह से ऐसे कैसे आप भगवान से मांग सकते हो, आप कैसे जा सकते हो, और कहते हैं कि आप शायद स्वार्थ से भरे हुए हैं, आप मुझसे पहले जाना चाहते हैं भगवत धाम, तो कुरैश जी कहते हैं व्यंग्य करते हुए, कहते हैं कि एक्चुअली मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगा, आप जब आएंगे तो आपका मैं वेलकम करूँगा। आपका वेलकम करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना वहाँ पे, भगवत धाम में जब भी कोई आत्मा जीव यहाँ से जाता है तो वहाँ पे वेलकम करने के लिए उनको सारे भक्त आते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मैं वहाँ पे रहकर आपकी सेवा वेलकम करूँगा।
तो रामानुजाचार्य एक्चुअली सोचते हैं कि अरे आप मुझे साथ में लेके नहीं जाओगे, है ना। कहते हैं कि अगर आप भगवान से वरदान मांग सकते हो रंगनाथ से, तो मैं भी मांग सकता हूँ, तो मेरा वरदान नहीं सुनेंगे क्या, ऐसा सोचते हैं वो। और रंगनाथ की तरफ जाने का प्रयास करते हैं कि आपको रोकने के लिए कहूँगा मैं उनको, आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, आप इस तरह से जा नहीं सकते हमें छोड़कर। तो उनको दुख होता है काफ़ी रामानुजाचार्य को, लेकिन समझते हैं कि भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि अभी रामानुजाचार्य कुरेश जी इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत की तरफ जाए। तो भगवान की इस इच्छा को मानते हुए कुरेश जी से आके मिलते हैं और उनको आलिंगन करते हैं और उनसे बहुत सारी मतलब एक शिष्य और एक गुरु का जो घनिष्ठ संबंध रहा है। अब हम और आप ज़्यादा नहीं समझ सकते कि क्या संबंध और कितना प्रेम रहा होगा जिस शिष्य ने अपने गुरु की सेवा के लिए अपनी जान तक दे दी, राइट। परवाह नहीं किया आपने शरीर, अपने धन दौलत संपत्ति। आपने देखा था कोरा गांव में रहते थे ये, कोरा गांव से सब कुछ छोड़ छाड़ कर श्रीरंगम आए थे, सेवा कर रहे थे। फिर किस प्रकार चोला राजा के आक्रमण में उन्होंने अपनी आंखें गंवाई थी, इतना निस्वार्थ भाव था उनका। तो ऐसे प्रिय शिष्य को अपने आंखों से ओझल होते देखना और खोना, ये बहुत बड़ा दुख का उनके लिए प्रसंग बन गया था रामानुजाचार्य के लिए। लेकिन भगवान की इच्छा को मानते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और एक्चुअली फिर कहते हैं रामानुजाचार्य जब कुरेश जी से मिलते हैं कि कहते हैं कि सो देन दाउ विल्ट सेवर दाई सेल्फ फ्रॉम दाई रंगा। कहते हैं कि आप फिर अपने यहाँ भगवान रंगनाथ से अलग हो जाओगे। पारस्परिक प्रेम है इतना, भगवान तो भगवान ही है, चाहे वो गोपीनाथ हो, रंगनाथ हो, या फिर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में भगवान विष्णु हो, या फिर गोलोक में भगवान कृष्ण हो। यही भगवान के अलग अलग रूप अलग अलग जगहों में, लेकिन अलग अलग रूपों के साथ हमारा अलग अलग प्रेम का प्रसंग जुड़ जाता है, सेवा का प्रसंग जुड़ जाता है। तो जो सेवाएं हमने आज यहाँ गोपीनाथ के लिए की हैं, आध्यात्मिक जगत में शायद वो सेवाएं पॉसिबल ना हो। अब प्रीचिंग वर्क कहाँ करेंगे, थोड़ी आध्यात्मिक जगत में करेंगे प्रीचिंग वर्क। प्रीचिंग का सेवा तो यहीं पे करेंगे ना, भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में प्रीचिंग करने की जरूरत है नहीं। वहाँ पे सब शुद्ध भक्त है। यहाँ पे जेल है, तो जेल में आके समझाना पड़ता है ये कहते हैं ना बाल सुधार केंद्र कहते हैं। यहाँ जो बालक लोग आए हैं रास्ता भूल कर भटक कर, उनको समझा बुझा कर वापस लेके जाना होता है। तो जो सेवाएं यहाँ पे आज गोपीनाथ जी के लिए आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब लोग, तो उन सेवाओं के माध्यम से अलग सा संबंध उनके साथ बन जाता है जो शायद आध्यात्मिक जगत में ना बने, राइट। तो कहते हैं कि आप भूल जाओगे फिर भगवान रंगनाथ को। कहते हैं कि हैप्पी इज द लॉर्ड इन हेवन एंड हैप्पी हिज सेलेस्टियल होस्ट टू क्लेम दी। कहते हैं कि अच्छा है आध्यात्मिक जगत में जो भगवान विष्णु बैठे हैं उनका मजा है, इतने होनहार मेरे इतने प्रिय शिष्य को प्राप्त करेंगे वो, और उनका तो भाग्य खुल जाएगा। सोच रहे हैं कि ऐसा करे। और भगवान रंगनाथ बेचारे छूट गया उनके हाथ से, उनके कुरेश जैसे महान शिष्य भक्त का संग छूट जाएगा उनसे, ऐसा करके कह रहे हैं। और कहते हैं कि एंड वी हियर, कहते हैं कि मैं और भगवान रंगनाथ यहाँ पे जो सोते रहते हैं शेष नाग के ऊपर सोए हुए ना यहाँ पे भगवान विष्णु रंगनाथ जी, बोलते कि उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया, हम खो बैठेंगे आपको। लेकिन फिर रामानुजाचार्य कहते हैं बट लेट मी नॉट माई डियरेस्ट चेंज दाई माइंड एंड डिस्टर्ब दाई प्लान्स। कहते हैं लेकिन मैं आपका अभी प्लान चेंज नहीं करूँगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आपने डिसाइड किया है आप भगवत धाम जाएंगे, तो मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसा कहकर रामानुजाचार्य उनको फिर परमिशन देते हैं और बड़े दुखी हृदय के साथ अपने मठ की तरफ बढ़ते हैं। फिर कुरेश जी दूसरे दिन अपने पत्नी से मिलते हैं। उनकी पत्नी भी आपने देखा था भक्ति में उनके समान ही थी, इक्वल लेवल पर, और उनके दो पुत्र थे पराशर भट्ट और व्यास। तो ये दो पुत्र और पत्नी इन सब से मिलते हैं। पत्नी से मिलकर कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। तो पत्नी कहती है कि जो इच्छा आपकी वही मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा के खिलाफ कोई मेरी इच्छा है नहीं, आप जैसा चाहें वैसा। उसके बाद समझ जाते हैं कि पत्नी ने तो परमिशन दे दिया उनको भगवत धाम जाने हेतु। और फिर अपने पुत्रों से कहते हैं, दोनों से हाथ जोड़कर, भट्टराय और जो दूसरे व्यास भट्ट थे, और कहते हैं उनको काउंसिल करते समय कहते हैं कि आप दोनों मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी दुखी मत होना।
क्योंकि आपके वास्तव में माता पिता कौन है? भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी देवी, ये आपके वास्तव में माता पिता हैं। हम तो केवल नाम के लिए हैं, है ना। कहते हैं कि, और फिर उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं सुंदरता से, बी ओबीडियंट टू अंडाल, कहते हैं कि अपनी माँ से बहुत ही आज्ञाकारी रहना। और कहते हैं कि अपने शब्दों से, बाय थॉट और स्पीच और डीड, सिन नॉट अगेंस्ट होली मैन। कहते हैं अपने विचारों से, देखिए 3 लेवल पे है ये, अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कृत्यों से कभी भी जो संत महात्मा है उनका कभी भी अपराध मत करना, है ना। ऐसा सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये 3 लेवल पे हम लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं। एक तो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, या फिर हम लोग कुछ बोल देते हैं अच्छा बुरा, या फिर हम वास्तव में करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ कोर्स विचारों से होती है, विचार हमारे शब्दों में आते हैं, शब्द हमारे फिजिकल एक्शन में उतरते हैं। तो कुरैश जी कहते हैं कि अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कार्यों से कभी भी, है ना, भगवान के जो भक्त हैं उनका कभी भी अनादर मत करना, उनका कभी भी अपराध मत करना। और इसके अपोजिट कहते हैं कि हमेशा उनका संग लेने का प्रयास करना। ऑन द अदर हैंड, एवर सीक देयर कंपनी, उनका हमेशा संग लेने का प्रयास करो। तो ये दोनों पुत्र बहुत रोते हैं उनके सामने, है ना, और दुखी होते हैं कि पिता इस तरह से हमको छोड़ कर जा रहे हैं। तो कुरैश जी उनको समझाते हैं कि देखो, आपका और हमारा ये रिश्ता जो है ये शारीरिक स्तर पर रहा है, मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से दुख व्यक्त करना ये मोह और माया है, इसके, है ना, परे चले जाओ, इसको छोड़ दो। हमारा असली संबंध वास्तविक किससे है? भगवान से है, और हम सब लोग भगवान की सेवा करने हेतु एकत्र हुए हैं। कहते हैं कि सीज देन एंड राइज अबव सच वर्ल्डली वीकनेस। और इस प्रकार अपने मन से ये सब भौतिक भावनाएं निकाल दो कि मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पुत्र हैं, हम सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करने हेतु हम सब इकट्ठे हुए हैं, है ना। भागवत में कई बार सिद्धांत दिया गया है, जिस प्रकार किसी होटल में बहुत सारे लोग एकत्रित आते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग। आप देखेंगे किसी पे होटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि एक ही फैमिली के लोग रहते हैं। अभी आप यहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट में आएंगे तो अलग अलग लोग आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, कोई कहाँ से, कोई अलग अलग जगह से आते हैं। कुछ समय के लिए बैठते हैं, कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, जो भी बिल रहेगा पे करते हैं, दरवाजे से एक बार निकल गए तो आपको ज़िंदगी में वापस कभी वो व्यक्ति मिलेगा भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है ना। इस प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं वो एकत्र आते हैं, परिवार के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आते हैं एक साथ, और जो भी पर्पस रहेगा फुलफिल करते हैं और फिर बिखर जाते हैं टाइम के प्रभाव से। जैसे समंदर में, ये भी और एक तुलना दिया, समंदर में जिस प्रकार काट, पत्थर, ये सब अलग अलग पानी के बहाव में दूर दूर बह जाते हैं, फिर पानी के बहाव से एक साथ किनारे आते हैं इकट्ठा, फिर पानी का प्रवाह आता है तो उनको दूर कहीं बिखर देता है, बहा के लेके जाता है। उस प्रकार हम सब लोग एकत्र आए हैं भगवान का सेवा करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हमारा समय हो जाएगा, 10 मिनट में समय हो जाएगा, हम सब लोग अपने अपने काम में बिखर जाएंगे। अभी फिर 1 हफ्ते के लिए बिखर जाएंगे, लेकिन जैसे समय हो जाएगा हमारा इस शरीर के साथ, तो फिर पता नहीं कितने समय के लिए हम लोग बिखर जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की सेवा में हम जुड़े हुए हैं तो हम लोग वापस आध्यात्मिक जगत में एकत्रित होंगे और वहाँ पे सेवा करेंगे भगवान का। तो कहते हैं कि इस प्रकार आप दुख व्यक्त मत करो, है ना, आप भगवान का सेवा जारी रखो, उनके सेवा में कोई भी कमी मत आने दो। और इस प्रकार कहते हुए अपने चरण, है ना, अपनी पत्नी के गोद में रखते हुए और अपने सर को, अपने पुत्र के सर गोद में रखते हुए, श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरणों को याद करते हुए, कहते हैं कि डिसमिसिंग फ्रॉम हिज माइंड एवरी अदर थॉट देन दैट ऑफ द होली फीट ऑफ रामानुजाचार्य, he winged his way into the ethereal space। तो भगवान अपने मन से सारे जो संसारिक विचार हैं, हालांकि उनको संसारिक विचार नहीं है, तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन सारी चीज़ों से अपना ध्यान निकाल कर अपने ध्यान को केवल रामानुजाचार्य के चरणों में फिक्स करते हुए अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप को आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ाते हैं और इस संसार से विदा ले लेते हैं कुरैश जी। तो इस प्रकार इतने भगवान के महान जो भक्त थे, जो सेवा करने के लिए आए थे रामानुजाचार्य का,
इस संसार को छोड़कर आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ते हैं। उनकी पत्नी और उनके पुत्र भट्टराय और उनके भाई इस घटना का बहुत ही शोक करते हैं, रोते हैं, वहाँ पे दुख व्यक्त करते हैं। उसके बाद उनका जो फाइनल राइट्स उसको किया जाता है और इस प्रकार कुरैश जी अपनी सेवा को पूरा कर सक्सेसफुली एक सक्सेस जैसे रहता है ना कि जो हमने मिशन लिया था वो मिशन पूरा करके सक्सेसफुली अध्यात्मिक जगत की तरफ वापस जाते हैं। इस प्रकार कुरैश जी का ये सफ़र पूरा होता है। यहाँ पर रामानुचार्य को जब ये सूचना मिलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं और अपने दुख को प्रकट करते हुए एक्चुअली एक श्लोक दिया है, उनके प्रेज में गाया जाता है। कहते हैं कि हाउ कैन कुरैश बी फुल्ली प्रेज्ड बाय whom even Ramanuja's salvation is made sure। कहते हैं कि उनको कौन इतना स्तुति कर सकता है कुरैश जी को, जिनकी वजह से रामानुजाचार्य का सैल्वेशन फिक्स हुआ। इन द सेंस कि भगवान रंगनाथ ने कहा था कि आपसे जो भी जुड़ा हुआ है, कि आपसे, आपका तो मैं उद्धार कर रहा हूँ, लेकिन आपके कनेक्शन की वजह से आपसे जो भी जुड़ा हुआ है उसका भी कल्याण मैं करूँगा, ऐसा करके भगवान रंगनाथ ने कहा था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुरैश जी का क्या स्तुति करना है जब रामानुजाचार्य जैसे महान भक्तों का उद्धार रंगनाथ कर रहे हैं उनके कनेक्शन से। मतलब जस्ट कहने ऐसा कहते हुए कहते हैं कि इज मेड श्योर रामानुजाचार्य हु इज द श्योर पासपोर्ट फॉर अदर सैल्वेशन। जो रामानुजाचार्य जो बाकी लोगों के मुक्ति के कारण थे, राइट। इस प्रकार उनका महिमा गाया गया है और ऐसे महान भक्तों को याद कर अभी हम न जाने कब पढ़ेंगे, इसको कब सुनेंगे। ये कथाएं कितने महीने से चलती आ रही थी। कुरैश जी का हमने जर्नी स्टार्ट किया था रामानुजाचार्य के साथ और उसके साथ अभी इनका यहाँ पे विश्राम हो गया कथा का इनके। लेकिन ऑफ कोर्स ये कथाएं निरंतर आपके स्मरण में चलती रहेंगी, आपको याद रहेगा हमेशा किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा में कितने भी विघ्न आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उन सबको सहते हुए सिर्फ ये देखना है कि गुरु की प्रसन्नता क्या है, भक्तों की प्रसन्नता क्या है, और इस प्रकार हमारा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। इसके बाद फिर रामानुजाचार्य के आखिरी दिनों का वर्णन आगे के अध्याय में किया गया, अंतिम उनके फाइनल डेज। तो जस्ट इसको यहाँ पे एक चीज़ जोड़ के मैं पूरा करूँगा क्लास को, कि इसके बाद जो भट्टर आए थे रामानुजाचार्य कुरैश जी के पुत्र, उनको रामानुजाचार्य बुलाते हैं पास में और उनको कहते हैं कि देखो अब अपने पिता के जो आपका लॉस हुआ है उसके ऊपर खेद व्यक्त मत करो, बल्कि आप भगवान का ठीक ठीक से सेवा करो। और कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आपको इसका पूरा कार्यभार संभालना है मेरे बाद, क्योंकि अभी रामानुजाचार्य भी भगवत धाम के लिए निकल जाएंगे। तो रामानुजाचार्य के जाने के बाद अभी कुरैश जी के पुत्र जो हैं भट्टराया, वही इसको संभालेंगे श्री संप्रदाय के प्रीचिंग मिशन को, राइट। तो एक्चुअली रामानुजाचार्य भट्टराय को लेकर जाते हैं रंगनाथ जी के ऑल्टर के उधर, उनको दर्शन कराते हैं भगवान रंगनाथ का, और कहते हैं कि इनको आप आशीर्वाद दो, इनको आप ब्लेसिंग्स दो कि आपका ठीक ठीक से सेवा करेंगे आगे जाकर। तो भगवान रंगनाथ भी कहते हैं उनको कि आप अपने पिता के लॉस के लिए इस प्रकार शोक मत करो, मैं आपके साथ हूँ। भगवान खुद उनको आश्वासन देते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि शुरू से ही भगवान रंगनाथ उनका पालन पोषण करते आ रहे थे। भगवान रंगनाथ और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी वो अपना पुत्र मानते थे, भट्टराया और पराशर भट्ट और व्यास भट्ट को। तो इस प्रकार उनको अगला सक्सेसर बनाने की तैयारी की जाती है भट्टराय को। रामानुजाचार्य इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने प्रमुख शिष्यों को कि इनको इस प्रकार स्त्री संप्रदाय से संबंधित जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, वो सब इनको प्रदान किया जाए। तो उनको तैयार किया जाता है अगले आचार्य के रूप में। और एक्चुअली श्रीपाद रामानुजाचार्य उसी समय तैयारी करते हैं भगवत धाम जाने के लिए। एक्चुअली दाशरथी के पुत्र दाशरथी के पुत्र जो रहते हैं वो एक दिन रामानुजाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं कि आप
इस भौतिक जगत में आए, जैसे भगवान आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप इस प्रकार यहाँ पे धर्म का स्थापना करने के लिए आए हैं, है ना। कहते हैं कि सर अगर आपकी इच्छा हो, रामानुचार्य कहते हैं कि मैं आपका एक अर्च विग्रह आपके जन्म स्थान श्री पेरम्बदूर, है ना, भूतपुरी करके था उसका नाम, अभी आज श्री पेरम्बदूर कहते हैं उसको। कहते कि मैं वहाँ पे आपका एक अर्च विग्रह स्थापित करना चाहता हूँ, है ना। अगर आपकी परमिशन हो तो आपके अर्च विग्रह के साथ आपका वहाँ पे गुणगान होगा, आपकी सेवा होगी, और आपके जितने भी भक्त हैं इस संप्रदाय के, उन सबको इससे प्रेरणा मिलेगी। ऐसा कहकर दाशरथी के पुत्र उनको जाकर मिलते हैं। तो आपको हम फिर अगली बार देखेंगे किस प्रकार रामानुचार्य अपने विग्रह को स्थापित कराएंगे श्री पेरम्बदूर में, और फिर अपने शिष्यों को फाइनल इंस्ट्रक्शंस देंगे, सूचनाएं देंगे। जैसे यमुनाचार्य ने इस जगत से जाने के पहले अपने शिष्यों को, आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने भी इस दुनिया से विदाई लेने के पहले अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन देके छोड़ा था। उस प्रकार रामानुचार्य भी अपने शिष्यों को सूचनाएं देंगे, अपने शिष्यों से माफ़ी मांगेंगे अंत में। ये सारे आचार्यों का परंपरा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने सेवा करते समय किसी का अपराध किया हो, हालांकि किया नहीं, लेकिन वो समझते हैं ऐसा। ये आचार्यों का इतना नम्रता रहता है, और ये सब समझकर रामानुचार्य उनसे माफ़ी मांगकर फिर अंतिम विदाई लेंगे, जो हम अगले फाइनल लास्ट क्लास में देखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, श्री कुरेश जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा।